ठीक है। सर अभी तक हम लोगों ने प्रोटेक्शन को जाना है। आज हम लोग सेविंग के कैटेगरी में एंटर करने वाले हैं। ठीक है। सेविंग में जो, वैसे सेविंग में टाटा के अंदर बहुत सारे प्लान है, लेकिन जो जो मेन मेन प्लान है, टॉप सेलेबल प्रोडक्ट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम, हमारे पास एक प्लान का नाम है जिसका नाम है फॉर्चून गारंटी सुप्रीम। सुप्रीम फॉर्चून गारंटी सुप्रीम के अंदर तीन वेरिएंट है सर। तीन वेरिएंट है। पहला है इमीडिएट इनकम। इमीडिएट इनकम, अगर कोई किसी पर्सन को इमीडिएट, जैसे कि आज उसने 1 लाख रुपया दिया, उसको अगले साल से पैसा भी लेना स्टार्ट करना, मतलब इसी साल से पैसा लेना स्टार्ट करना है। और चाहे तो 20 साल से ले सकता है, 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक, जब तक मन करे उसको, तब तक वो पैसा भी ले सकता है और पैसा 10-12 साल तक भर भी सकता है। ये इमीडिएट इनकम हो गया। दूसरा हो गया डेफर्ड डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम विद आरओपी। विद आरओपी। तीसरा हो गया फ्यूचर रेडी इनकम। फ्यूचर रेडी इनकम। हम लोग कौन से प्लान की बात कर रहे हैं? फॉर्चून गारंटी सुप्रीम की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इमीडिएट इनकम क्या कहता है, अब हम लोग समझते हैं। पहला, फॉर्चून गारंटी सुप्रीम का फर्स्ट वेरिएंट इमीडिएट इनकम। ठीक है। इमीडिएट इनकम क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए कोई पर्सन है 35 साल से, उसके जीवन में रेगुलर इनकम की जरूरत है, गारंटीड और रेगुलर इनकम की। और वो कहता है कि भाई मैं पैसा इसी साल जमा करूंगा और इसी साल से मेरी इनकम भी स्टार्ट हो जाना चाहिए, मैं 12 साल तक पैसा जमा करूंगा। वो कहता है कि मैं 1 लाख रुपया सालाना 12 साल तक वो जमा कर रहा है। तो 35 12 कितना हो गया? 35 10 45 2 47। 47 साल तक जमा करेगा। और वो कह रहा है कि मैं इनकम लूंगा अगले 40 साल तक। देख रहे हैं, 40 साल तक मैं इनकम लूंगा। तो हम इमीडिएट इनकम की बात कर रहे हैं। तो उसने 1 लाख रुपया जमा किया। 1 लाख रुपया जमा किया, और उसको मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 30 हजार रुपया इंस्टेंट इनकम शुरू हो गया। ठीक है। अब देखिए कि ये जो 40 साल का पॉलिसी टर्म है, ये जो 40 साल का पॉलिसी टर्म है, अब इसको हर साल पैसा भी मिल रहा है, अगले 40 साल तक पैसा मिल रहा है, डे 1 से पैसा मिल रहा है, राइट। अब इसके बीच में अगर डेथ हो जाती है, तो डेथ बेनिफिट दे करके पॉलिसी हो जाएगा क्लोज। ठीक है। ये हमारा इमीडिएट इनकम हो गया। और दूसरा वेरिएंट क्या था? दूसरा वेरिएंट था डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम आरओपी वाला। ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मान लीजिए कोई पर्सन 35 साल का है, वो कह रहा है कि मैं 12 साल तक जमा करूंगा पैसा भैया। 12 साल तक पैसा जमा करूंगा, इसके बाद मैं 2 साल तक इंतजार करूंगा। तो मान लीजिए 2 साल तक इंतजार किया, फिर कहा कि भाई मैं 2 साल तक इंतजार किया, 12 2 14 हो गया, 15वें साल से मुझे इनकम चाहिए। वो कह रहा है मुझे 15वें साल से इनकम चाहिए और अगले 30 साल तक इनकम चाहिए। 30 ईयर तक इनकम चाहिए, लगातार गारंटीड। ठीक है। तो ये हो गया डेफर्ड इनकम विद आरओपी। इसमें आप उसको 12 साल तक या 10 साल तक या 7 साल तक चाहे जितना जमा करवा सकते हैं। हाँ, डेफरमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इनकम होगा। अगर 12 साल तक जमा किया, 13वें साल से ही लेना स्टार्ट कर देगा तो थोड़ा कम इनकम होगा। अगर 2 साल और वेट कर लेता है, तो भाई उसका पैसा ज्यादा बनेगा, थोड़ा ज्यादा इनकम शो करेगा। ठीक है। अब कस्टमर की जैसी डिमांड होगी, अगर कहता है कि 13 साल में मुझे चाहिए, तो आप 13 साल में दे सकते हैं। अगर वो 4-5 साल तक वेट कर सकता है कि अगर उसको एज ए रिटायरमेंट की तरह उसको टूल का इस्तेमाल करना है, तो 35 साल का बंदा है, तो उसने 12 साल जमा किया, तो कितने साल का हो गया? 47 साल का। फिर उसको आपने कह दिया कि ऐसा करो सर ना, 5 साल इंतजार कर लो। कितना? 5 साल। तो 5 साल इंतजार किया तो बंदा कितना हो गया? 7 5 12 52 साल का हो गया। फिर 52 साल से आपने उसका इनकम स्टार्ट कर दिया अगले 30 साल तक। तो 52 और 30 कितना हो गया सर? 82 साल हो गया। 82 साल तक उसको लगातार रेगुलर इनकम मिल रही है। दिस इज द गारंटीड रेगुलर इनकम। ठीक है। ये सेकेंड वेरिएंट हो गया। और जैसे ही ये 30 साल पॉलिसी टर्म पूरा होगा, ठीक है, तो आरओपी लिखा है। आरओपी यानी ये जो 12 साल में जितना भी पैसा जमा किया हुआ है, ये पूरा पैसा जैसे पॉलिसी टर्म पूरा हो जाएगा, इसको पूरा का पैसा मेच्योर होकर मिल जाएगी। ये सेकेंड वेरिएंट हो गया। ठीक है। थर्ड वेरिएंट क्या है? फ्यूचर रेडी। फ्यूचर रेडी डेफर्ड। ये क्या कहता है? ये सेम है, लेकिन इसमें आरोपी नहीं है, बिल्कुल सेम है। कोई 35 साल का बंदा है, 12 साल तक वो पे करेगा। 12 साल तक मन करे तो वो 15वें साल से इनकम स्टार्ट कर सकता है, अगले 30 साल या 40 साल तक, 30 साल तक। ठीक है। इनकम ले लिया। और इसमें क्या है? कोई आरोपी नहीं है। डे 1 मतलब
क्या कहते हैं 12 साल तक पैसा जमा किया और उसी में जोड़ करके इसको इनकम भी आना स्टार्ट हो गया, लेकिन इसमें आरओपी नहीं आएगा। दूसरा वाला जो बोला था उसमें आरओपी है। ये हो गया हम लोग का फॉर्चून गारंटी सुप्रीम। फॉर्चून गारंटी सुप्रीम हम लोग समझ लिए सर, समझ में आ गया? उसको अभी हम लोग अच्छा प्रैक्टिकल सर, करवाएंगे गारंटीड एक प्लान है स्लाइड ये? में। हेलो। ये गारंटीड प्लान है? हाँ जी, गारंटीड सेविंग प्लान है, ठीक है। इसमें बॉन्ड पेपर पे गारंटीड लिख करके आएगा, जितना लिखा रहेगा उतना मिलेगा, न उससे ज्यादा न उससे कम, ठीक है। हम ना लोगों ने उससे फॉर्चून ज्यादा ना गारंटी उससे सुप्रीम कम। प्लान समझ लिया। सर ये थ्योरी समझ में आ गया ना? हाँ। फिर ठीक है। अब हम लोग दूसरे प्लान पे आते हैं, जिसका नाम है फॉर्चून गारंटी प्लस। प्लस ये भी टाटा का मोस्ट सेलेबल प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग एफ जी प्लस कहते हैं। आपने इसका एडवर्टाइजमेंट खूब सुना होगा। एफ जी प्लस का इस्तेमाल लोग इनकम के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल लोग एज ए रिटायरमेंट टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इनकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है? ये क्या कहता है कि अगर कोई बंदा 30 साल का है या 35 साल का है, वो बंदा कहता है कि भाई मुझे अभी मैं पैसा जमा करूंगा, 12 साल तक पैसा जमा करूंगा, फिर 15वें साल से मेरे को इनकम चाहिए अगले 30-40 साल तक, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ हम्म। पे एक नियम लग जाता है कि जब तक पैसा जमा कर रहा है, 12 साल तक पैसा जमा कर रहा है 1-1 लाख रुपए, ठीक है, तब तक इंश्योरेंस भी चल रहा है, तब तक इंश्योरेंस भी चल रहा है। लेकिन जिस दिन से इनकम मिलना स्टार्ट हो गया, उस दिन से इंश्योरेंस बंद हो गया सर, उस दिन से इंश्योरेंस बंद हो गया। उस दिन से केवल इनकम मिलेगा, केवल इनकम। अगर डेथ हो जाता है, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को इनकम मिलेगा। नॉमिनी को इनकम मिलने के बाद पॉलिसी खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज का डिफरेंस है कि जब तक बंदा पैसा जमा करेगा, पीपीटी पीरियड तक ही इंश्योरेंस चलेगा, ठीक है। इस दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस वैल्यू मिलता है, लेकिन पैसा जमा करने के बाद अगर मृत्यु होती है तो उसका इनकम मिल रहा है तो इनकम ही मिलेगा। मृत्यु हो गया तो उसके नॉमिनी को पैसा हमेशा के लिए जाएगा, ठीक है। एफ जी प्लस समझ में आ गया सर? हम्म। बस एक चीज है, क्या इसमें हाँ। क्या है कि इसमें लॉन्ग टर्म तक इंश्योरेंस नहीं है, जबकि एफ जी सुप्रीम में, फॉर्च्यून गारंटी सुप्रीम में हमेशा इंश्योरेंस था, पूरा लॉन्ग टर्म तक इंश्योरेंस था। इसमें केवल पीपीटी तो सर, वैल्यू तक ही इंश्योरेंस है, जब तक पैसा जमा करेगा तो सर, तब तक इंश्योरेंस रहेगा, इसके बाद इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा, केवल प्योर इनकम मिलेगा। इसलिए यहाँ पे तो इनकम सर, बहुत ज्यादा दिखता है, सारे प्लान की कंपेरिजन में बोलिए। इसमें इनकम ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें इंश्योरेंस नहीं है। तब तक इंश्योरेंस है जब तक वो बंदा पैसा जमा करता है। तो आपने शायद यही प्लान बेचा होगा, ठीक है। ये एफ जी हम्म। प्लस हो गया, इसका भी हम लोग अभी क्या कहते हैं प्रैक्टिकल देख लेंगे। फिर मैं तीसरा प्लान बता रहा हूँ। तीसरा प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है, एजुकेशन प्लानिंग के लिए इसको ट्रीट किया जाता है। इसका नाम है गारंटीड गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान। इंश्योरेंस हम्म। प्लान ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई पिता है, उसका बच्चा है, ठीक है, पिता बन जाता है प्रपोजर और बच्चा हो जाता है पॉलिसी होल्डर, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या होता है कि अगर कोई पिता है, पिता क्या करता है, 35 साल का है, वो 12 साल पैसा जमा कर रहा है, 12 साल। पॉलिसी होल्डर का है कौन है? बच्चा है, ठीक है। अब 1 लाख रुपया सालाना दे रहा है, और हम्म। बच्चे को कब चाहिए पैसा? मान लीजिए बच्चा 1 साल का है, 1 साल का है, बच्चा जब 20 साल का हो जाएगा तो बच्चे को पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो एक ही मुश्त एक ही बार में पूरा पैसा 20वें साल उसको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लागू होता है। कंडीशन ये लागू होता है कि अगर प्रपोजर जो पैसा जमा कर रहा है, अगर उसका डेथ हो जाता है, डेथ हो जाता है तो पूरा पैसा कौन भरेगा? पूरा पैसा कंपनी भरेगी, जो भी 12 साल पे करना था, ठीक है। अगर पॉलिसी होल्डर, ठीक। अगर बच्चा है, तो बच्चे की डेथ हो जाती है तो लगभग लगभग पिताजी को 40 लाख रुपए मिलते हैं। कितना सर? 40 लाख रुपए, अगर उसने 40 लाख। एक राइडर लेकर के रखा हुआ है तो। अगर राइडर लेके नहीं रखा है तो उसको केवल 20.5 लाख मिलेगा, 20.5 लाख मिलेगा। ये क्लियर हो गया सर? इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल एजुकेशन के प्लानिंग में भी किया जाता है। अगर आप मान लीजिए कि प्रपोजर और पॉलिसी होल्डर दोनों सेम हो गए, तब वहां पे वो केस लागू नहीं होगा, ठीक है सर। ठीक। ये प्लान क्लियर हो गया सर? हम्म। ग्रेट। अब हम लोग चौथा प्रोडक्ट में आते हैं, जिसका नाम है स्मार्ट इनकम प्लस। स्मार्ट इनकम प्लस बिल्कुल एफजी सुप्रीम की तरीके से ही है, ठीक है। इसमें 150% ईपी है, और राइडर लगा के 175% ईपी होता है। ये भी मोस्ट सेलेबल प्रोडक्ट है, इसको हमने सबसे ज्यादा सेल किया है, जैसे गाँवों में इसको सबसे ज्यादा सेल किया जाता है। अब ये कौन सी समस्या का समाधान है?
अगर कोई पर्सन को टर्म इंश्योरेंस चाहिए चाहिए, आप देख रहे हैं कि इस बंदे को प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इसके पास इनकम प्रूफ है ही नहीं, कोई कंपनी इसको टर्म इंश्योरेंस देगी ही नहीं, ठीक है, तो हमारे पास उसके लिए एक रामबाण उपाय है। रामबाण उपाय का नाम है स्मार्ट इनकम प्लस। वो क्या करता है, बंदा मान लीजिए कि 30 साल का है, ठीक है, 12 साल पे करता है, 12 साल पे करता है, और वो इंतजार करता है, कम से कम 50 साल का पॉलिसी टर्म रहेगा, कम से कम 50 साल का पॉलिसी टर्म रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या केस होता है कि इसने 1 लाख रुपया पे किया, 1 लाख रुपया पे किया, अगर आज मतलब कल को उसको कुछ हो जाता है, तो उसके घर को 60 लाख रुपया मिलेगा, घर को 60 लाख रुपए मिलेगा। डे वन से 60 लाख का इंश्योरेंस विदाउट एनी इनकम प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन ये इंडोमेंट प्लान है, इंडोमेंट प्लान है। क्या है ये 50 साल का पॉलिसी टर्म चलेगा। इसके बाद जब 50 साल पूरा हो जाएगा, तो लगभग लगभग इसको 1 करोड़ रुपए पैसा मिल जाएगा, 1 करोड़ रुपए, क्योंकि ये एक सेविंग प्लान है, 12 साल पैसा 1 1 लाख रुपया दे रहा है। अगर बीच में कभी भी डेथ होता है, तो इंश्योरेंस वैल्यू 60 लाख रुपए है, ठीक है। 12 साल के बाद कभी भी वो लोन मतलब 3 साल के बाद कभी भी लोन ले सकता है, ठीक है, कभी भी सरेंडर कर सकता है। इस पॉलिसी में उसको किसी भी प्रकार का कोई भी लॉ क्या कहते हैं, लॉस नहीं है, ठीक है। ये प्योर प्रोटेक्शन के पैसा रूप में, पैसा पैसा कब मिलेगा उसको? क्योंकि हमने पॉलिसी टर्म कितना रखा है, 50 साल, तो 50 साल पॉलिसी टर्म 50 रखा है, साल तो 50 पूरा हो जाएगा तभी तो पैसा मिलेगा। तो क्लियर। इसमें मार्केट रिस्क तो हो नहीं, ये तो 4% वाले पे नहीं, मिलेगा या 7% का ना IRR ना ना, आएगा ये ऐसा तो। ये ये गारंटीड प्रोडक्ट है, इसमें 4% 7% से कोई मतलब नहीं है, ठीक। हम्म। यहाँ चार हम्म। परसेंट 7% का कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, प्योर गारंटीड प्रोडक्ट मतलब है। गारंटी में कितना मिलेगा? 1 करोड़ रुपए मिलेगा, एक 1 लाख रुपए 12 साल तक जमा करेगा, 50 साल बाद तो है। हाँ हाँ, ठीक है, गारंटीड। इसमें क्या है कि कभी भी बंदा एग्जिट भी ले सकता है, 20 साल के बाद मन करे तो सरेंडर कर ले, लेकिन पॉलिसी सरेंडर नहीं करना चाहिए। पॉलिसी को हमेशा लोन लेना चाहिए, लोन लेने के हजारों बेनिफिट होता है। लोन कितना भी मिलेगा सर, एसबीआई का जो होम लोन का, एसबीआई के जो होम लोन का ये है इंटरेस्ट रेट है, उससे 1% ज्यादा मिलेगा, मतलब 9 के करीब मिल जाएगा, या 8.85 के करीब पे आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज है। और एफजी पेंशन जो पेंशन प्लान है, पेंशन प्लान में कंपनी लोन देती है एसबीआई के एफडी रेट से 1% ज्यादा। यानी अगर एफडी रेट एसबीआई का 6.5% है, तो 7.5% पे पेंशन प्लान वाले प्रोडक्ट पे लोन मिल जाता है। देख रहे हैं, दिस इज द बेनिफिट ऑफ पेंशन प्लान। पेंशन प्लान किसके लिए होता है, मिनिमम एज 45 साल होना चाहिए, ठीक है, ये चीज। तो ये यही 4 प्रोडक्ट है, इसी 4 प्रोडक्ट को हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे सर, ठीक है। अब मैं स्क्रीन ऑफ करूंगा और आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे। मैं आपको बना रहा हूं एडमिन। सर मैं आपको एडमिन बना दिया। आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए और टाटा आइएगा, सिक्योर लाइफ एप्लीकेशन खोलिए। मैं 4 प्रोडक्ट आपको बताया हूँ, 4 प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम लोग। कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, ABCD। सेविंग सोल्यूशन, सबसे ऊपर है सेविंग सोल्यूशन, उस पर क्लिक कीजिए। हाँ, सबसे ऊपर का प्रोडक्ट है फॉर्चून गारंटी सुप्रीम, जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको। कुछ भी डालिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 वेरिएंट आएंगे। मैंने बताया था इमीडिएट इनकम, डेफर्ड इनकम विद आरओपी और फ्यूचर रेडी, ठीक है। तो सबसे पहले इमीडिएट इनकम वाला देख लीजिए। मान लीजिए एनुअलाइज प्रीमियम कुछ भी डाल दीजिए, जब तक पे करवाना है पे करा दीजिए, ठीक। ठीक है, पॉलिसी टर्म जितना रखना है रख लीजिए, ठीक है। इनकम स्टार्ट
फर्स्ट ईयर से इनकम स्टार्ट हो रहा है। इनकम पीरियड कितना है? 30 साल, मतलब 30 साल तक पैसा मिलेगा। फर्स्ट ईयर से इनकम स्टार्ट हो रही है। आगे बढ़िए। मान लीजिए 24,000 प्रीमियम है, बेस पैकेज कर दीजिए। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि भाई 24,000 रुपये आप सालाना दे रहे हैं, 12 साल तक देंगे। मैं आपको फर्स्ट ईयर से 8765 रुपया सालाना आपको दे रहा हूँ, आपके एज के 71 साल तक केवल दूंगा चौबीस सर। हजार केवल 24,000 रुपये डाला अपन ने इधर। हाँ, 24,000 आप सालाना डाल रहे हैं। ठीक। ठीक है। ठीक है। और आपका एज कितना था? 41 था। 42वें साल से आपको 8765 रुपया सालाना आपको दे रहा है। कब तक दे रहा है? 71वें साल तक दे रहा है। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। जनरेट BI PDF कर लीजिए सट में। सपना उन्नति स्वाति बिहार में। क्या करें सर? हाँ, विवलार श्रुति। नीचे कर दीजिए, एकदम नीचे, एकदम नीचे, नीचे आते जाइए एकदम। बस इतना ही है क्या? बोलो। पूरा नीचे आगे का? हाँ। हाँ देखिए, हाँ वो साड़ी साड़ी खोलिए बस। टेबल 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 में देख लीजिए, 24,000 रुपये आप सालाना दे रहे हैं। ठीक है। और आपको फर्स्ट ईयर से ही इनकम आ रहा है, आ रहा है। हम्म। सर्वाइवल बेनिफिट इनकम दे रहा है ना। ठीक। हम्म। ये पॉलिसी डेथ बेनिफिट दे करके क्लोज हो जाएगी, अगर बीच में डेथ हो जाता है तो डेथ बेनिफिट देके क्लोज। ठीक। ठीक है। इसमें डेथ बेनिफिट नॉट एप्लीकेबल दिख रहा है। अरे पहले वाला साड़ी देखिए। हाँ देखिए, डेथ बेनिफिट। हाँ 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 हाँ, उसी को लिए। उसमें जो डेथ बेनिफिट का सेक्शन दिया है। हाँ। डेथ यस। बेनिफिट नॉट एप्लीकेबल। अरे नहीं सर, उसके बगल में, उसके बगल में और बगल में डेथ बेनिफिट वाला अलग से सेक्शन बना हुआ है ना सर। सरेंडर के बगल में करिए, और बगल में, और बगल में। हाँ देखिए, बड़ा सा खाना बना हुआ है, डेथ बेनिफिट। यस, यही है डेथ बेनिफिट। ठीक है। ये आपका डेथ दो बेनिफिट है। लाख चालीस हजार ठीक है। ठीक है, समझ गया। हाँ। हाँ, अब बैक कर दीजिए, अब हम लोग दूसरे वेरिएंट में चलते हैं। सिक्योर लाइफ पे आइए। एक बार और बैक कीजिए। हाँ, अब इमीडिएट डेफर्ड इनकम विद आरओपी। ठीक। यहाँ पे ये प्लान मिनिमम 5 लाख रुपए का है सर। 5 लाख रुपए से नीचे इस प्लान को आप नहीं बेच सकते। मिनिमम एनुअल प्रीमियम कितना रहेगा? 5 लाख। ठीक है। तो जैसे इसमें 10 लाख लिखा है तो आप 5 भी डाल सकते हैं। ठीक है। 5 से नीचे नहीं लेगा। ठीक। मान लीजिए 5 लाख 12 साल पे करवा रहे हैं, और इस टाइम 13वें साल से 12 साल पे कर रहे हैं। आप मन करे 14वें साल से इनकम स्टार्ट करा सकते हैं, 13वें से, जब भी मन करे। ठीक है। 12 साल ठीक है। 5-5 लाख रुपए दिए तो इसके बाद 13वें साल से 6 लाख छह लाख पचहत्तर हजार रुपये अठहत्तर हजार आठ मिलेगा। सौ पचहत्तर गारंटीड हर साल आपको आ रहा है। ठीक है। आ गया। ठीक है। 1,82,00,000 के करीब आपको पैसा टोटल मिला। ठीक है। ये क्या है? आरोपी है, आरोप। सेकेंड वाला क्या है? आरोपी। आरोपी का मतलब जो भी 12 साल में जमा किया था, 60 लाख रुपया जमा किया था, वो पॉलिसी टर्म पूरा होते हुए वो पूरा भी वो रिटर्न आ जाता है। इस तरीके से 1,82,00,000 रुपया टोटल मिल जाता है। इसमें डेथ बेनिफिट कितना है? 10 गुना। 10 गुना का मतलब 50 लाख रुपए। इस तरीके से ये डेथ तो बेनिफिट। इसमें इसमें तो कमीशन अच्छा होता है ना, इसमें तो इन प्रोग्राम। साढ़े LP के LP पे 31.5%। 12 पे रहेगा तो। ठीक है। 11 साल या 12 साल पे करेगा सामने वाला तो 31.5% तक कमीशन आएंगे। ठीक है।
ये हो गया आपका। ये सब लोग एज ए रिटायरमेंट टूल की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं इस सब प्रोडक्ट का, ठीक है। अब तीसरा आइए, फ्यूचर रेडी इनकम। फ्यूचर रेडी क्या है, इसमें आरओपी नहीं है, ठीक है। इसमें आप चाहे, इसमें मिनिमम 50,000 है सर, मिनिमम 50,000, ठीक। क्योंकि कहा गया ना, योर इनकम इज योर ट्रू एसेट। तो हर इंसान को इनकम चाहिए। तो इनकम आप दे सकते हैं कि सर आपके पास पैसा है तो मैं रेगुलर आपको जीवन भर के लिए इनकम दे सकता हूँ, गारंटीड, नो रिस्क। 12 लाख रुपए दे रहे, इसमें हम्म। 29 लाख रुपए मिल रहा, और डेथ बेनिफिट मिल रहा 10 लाख का। 29 लाख रुपया मिल रहा है। ठीक है, ये आपने देख लिया फॉर्चून गारंटी सुप्रीम के तीनों वेरिएंट आपने चेक कर लिया। 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो 10 लाख रुपए का रिस्क कवर है आपका, ठीक। 13वें साल से आपको हम्म। 1,58,000 रुपया सालाना देना स्टार्ट कर दिया, ठीक। ठीक। सब मिल कितना रहा? एक लाख एक अट्ठावन अंठावन हजार मिल रहा है। रुपया हम्म। ठीक। ठीक है, बात कीजिए। ये भी रेगुलर इनकम के तौर पे मैक्सिमम लोग लेते हैं, ठीक है। क्या है कि ये सब टैक्स फ्री पैसा है, समझ रहे हैं। लेकिन पेंशन एन्युटी क्या होता है, थोड़ा टैक्सेबल हो जाता है। अब आप क्लिक कीजिए सर फॉर्चून गारंटी प्लस पे। फॉर्चून गारंटी प्लस चौथा स्थान पे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जब तक पैसा देंगे तब तक इंश्योरेंस चलेगा। जिस दिन से आप इनकम लेना स्टार्ट कर दिए उस दिन से इंश्योरेंस बंद हो जाएगा। डालिए मोबाइल नंबर। हम्म। इसमें आपको, अगर आप 1 लाख रुपया सालाना दे रहे हैं तो उसमें कितना मिल रहा था, 1,58,000 मिल रहा था ना। हम्म। तो इसमें आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसमें इंश्योरेंस नहीं रहेगा, ठीक। तो जो भी इंसान रिटायरमेंट प्लानिंग करता है वो दो तरीके से करता है। पहला गारंटीड इनकम, दूसरा क्या कहते हैं, वेरिएबल इनकम। तो म्यूचुअल फंड वाला इनकम वेरिएबल इनकम हो गया और ये गारंटीड इनकम हो गया। इस तरीके से मिक्सचर करके रिटायरमेंट प्लानिंग किया जाता है, ठीक। इसमें 12 साल देना, बात 20 साल के पहले नहीं हो रही चालू इसमें? 12 साल आप दे रहे हैं पॉलिसी टर्म, इनकम इनकम कितना करना है। नहीं, 20 साल से कम नहीं हो रही ना, 20 साल से कम नहीं हो रहा बस। 20 साल से कम इनकम नहीं ले सकते आप ना, मिनिमम 20 साल आपको मतलब लेना बीस ही साल पड़ेगा। बाद देगा वो, 8 साल रुकना पड़ेगा? ना ना ना, 8 साल कहाँ रुकना पड़ रहा है, देखिए प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना लिखा है, 12 साल लिखा है। 12। फिर पॉलिसी टर्म हम्म। कितना है? आप पॉलिसी टर्म देखिए, पॉलिसी आपका टर्म 12 साल ही है। आप 12वें साल से इनकम करना स्टार्ट कर देंगे। कब तक करेंगे? 20 साल तक करेंगे। रुकना कहाँ है सर। पॉलिसी टर्म यानी जो पॉलिसी टर्म 12 साल कह रहा है कि 12 साल के बाद इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। आप इनकम चाहे जितना लीजिए, जब तक लीजिए, दिस इज अ डिफरेंट मैटर, समझ रहे हैं? हम्म। आपका कीजिए इनकम टर्म चाहे जितना कीजिए, बेस पैकेज कीजिए, बेस पैकेज, ठीक है। आप यहाँ पे 1 लाख रुपया सालाना दे रहे हैं। हम्म। 13वें साल से आपको 1,25,750 मिल रहा है, मिल रहा है। हम्म। हम्म। और 12 लाख रुपया आपने जो जमा किया था 71वें साल आपको टोटल मिल गया। बहत्तर, उसमें 37, कितना मिल इतना रहा था, एक लाख 36। कितना मिल रहा था? जनरेट बीआई कीजिए, जनरेट बीआई वहां पे पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक। उसमें कितना मिल रहा था उसमें अपन ने वो 1 लाख वाले में देखा था? उसमें डिफर्मेंट ज्यादा रहा होगा ना सर।
हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, ये दिखाना चाहता हूँ कि जब तक आप पैसा जमा कर रहे हैं तब तक डेथ बेनिफिट है। देख रहे हैं, डेथ बेनिफिट वाला सेक्शन देखिए, जब तक आपने 12 साल पैसा जमा किया, 12 साल तक डेथ बेनिफिट है, उसके अंदर कुछ हो जाता है डेथ बेनिफिट देखिए, पॉलिसी क्लोज। लेकिन जिस दिन से आपने इनकम लेना स्टार्ट कर दिया, इसके बाद कोई डेथ बेनिफिट है सर? नहीं है। नहीं। देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये फिक्स, ये प्योर इनकम वाला प्लान हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट है, मतलब इनकम का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और डेथ हो जाती बारह है तो 12 लाख नॉमिनी को रुपए पैसा बिजनेस। मिलता है। ठीक, 1,12,000 रुपया मिल रहा है, इस बार वो पैसा मिल जाएगा आखिर में। ठीक है, फॉर्चून गारंटी प्लस भी आपने देख लिया। हाँ, अगर अगर इसमें इनकम ज्यादा लेना है तो आपको डेफर्डमेंट प्रीमियम बढ़ाना है फॉर्चून गारंटी प्लस में। जैसे 12 साल आप जमा कर रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि 15वें साल से इनकम स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको ज्यादा इनकम मिलेगा। 16वें साल से इनकम स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा इनकम मिलेगा। लेकिन आपने 12 साल तक ही जमा किया और 12वें साल से इनकम भी स्टार्ट करवा दे रहे हैं, तो टाइम नहीं मिल रहा है कंपनी के पास, उसी समय आपको पैसा भी दे रही है। ओके, अब आप क्लिक कीजिए गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान। देखिए, फॉर्चून गारंटी प्लस के 2 बार नीचे गारंटी रिटर्न इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पहला एंडोमेंट प्लान, दूसरा रेगुलर प्लान, तीसरा होल लाइफ इनकम, तीसरा होल लाइफ ज्वाइंट। तो हम इंडोमेंट की प्लान की बात करें, अगर एजुकेशन प्लानिंग देना है तो इंडोमेंट करके आप दे सकते हैं। तो मान लीजिए इंडोमेंट पे क्लिक कीजिए। ये मार्केट बेस है ना? नहीं, मार्केट इसका कोई हिसाब, ये गारंटीड है सर। अच्छा। मार्केट वाला जो रहेगा मैं बता दूंगा। ठीक है, ये सेविंग सेक्शन में आया है, सेविंग सेक्शन में पूरा का पूरा एक दो प्लान छोड़ के बाकी सब गारंटीड प्रोडक्ट है। ठीक, केवल एक प्लान मार्केट वाला है जो मैंने आपको अभी नहीं बताया, और उसको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि उससे अच्छा पीआर है आपके पास। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई आदमी है, वो कहता है कि ना मैं 12 साल पैसा दूंगा और 15वें साल मेरे को पूरा पैसा दे दो, गारंटीड चाहिए प्लान, तो आप इसको दे सकते हैं। आपको कोई कहेगा भाई 12 साल में पैसा दूंगा, 17वें साल मेरे को पैसा दे दो, 20वें साल पैसा दे दो, 25वें साल पैसा दे दो, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, 12 लाख रुपया आपने दिया, 22 लाख रुपया, 22,85,000 आपको पैसा दे दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, ये हो गया, 22,85,000 रुपये मिल गया। ठीक है, अगर इसमें आप एजुकेशन सर। प्लानिंग जुड़ना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, वेबर ऑफ प्रीमियम आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे कितना बता रहा है, 13,50,000 रुपये आपका इंश्योरेंस वैल्यू दिखा रहा है ना। लेकिन आप चाहते हैं थोड़ा ज्यादा इंश्योरेंस मिल जाए, तो आप एक राइडर ऐड कर सकते हैं 13 लाख का, और तो 26 लाख का हो जाएगा इंश्योरेंस वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है कि अगर प्रपोजर पैसा भर रहा है, उसको कुछ हो जाता है, ठीक है, तो कंपनी पैसा भरेगी अगर एजुकेशन प्लान लेंगे तो। अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो 26 लाख रुपए पिताजी को मिल जाएगा। ठीक है, या फिर अगर पिता नहीं है, प्रपोजर और पॉलिसी होल्डर दोनों सेम है, तो जिस तरीके से आपने बनाया है ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है, अगर चाइल्ड वाला बनाना है तो बैक कीजिए, एक बार बैक कीजिए, एक बार बैक कीजिए, मैं चाइल्ड वाला बना देता हूँ। एक बार हाँ, चाइल्ड पैकेज लिखा है, देखिए चाइल्ड पैकेज लिखा होगा। चाइल्ड पैकेज नॉट अवेलेबल फॉर एज ऑफ 18। चाइल्ड पैकेज नॉट अवेलेबल फॉर एज बिलो। आपने प्रपोजर जेंडर पे क्लिक कीजिए, प्रपोजर जेंडर पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। प्रपोजल जेंडर पे मेल सेलेक्ट कीजिए, मेल दिख रहा होगा आपको, चाइल्ड पैकेज के नीचे, यस, अब आगे बढ़िए। चाइल्ड पैकेज, सॉरी 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 सॉरी, आप बैक कीजिए, वहां पे एज डालिए चाइल्ड का, एक बार बैक कीजिए, चाइल्ड का एज, हाँ, एक बार और बैक कीजिए, एज डाल दीजिए 18 से नीचे, जो भी डाला, एक मिनट, इंडोमेट ही रहने दीजिए, आगे बढ़िए। 18 से नीचे जो भी डालना हो, 18 से नीचे कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, 10 साल 12 साल, ठीक है, आगे बढ़िए। हम मान लीजिए 1 लाख रुपये आप सालाना जमा कर रहे हैं, ठीक, 12 साल, ठीक है। अब देखिए चाइल्ड पैकेज में, अब प्रपोजर का एज डाल दीजिए, पिता, पिता रहेगा प्रपोजर, तो 40 साल डाल दीजिए पिताजी का एज। ठीक है, प्रपोजर मेल हो गया, अब आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब चाइल्ड पैकेज के सामने क्लिक कीजिए, एरो पे जो लगा है, चाइल्ड पैकेज के एरो पे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए आपका ये बढ़ गया सर,
पहले 13 लाख की ओर था, लेकिन अभी 19,50,000 बेस सम एश्योर्ड दे दिया बेस सम एश्योर्ड। और मात्र 1,115 रुपया, कितना देख रहा है, 1 मिनट, 6,920 रुपया है। 6,920 रुपया और एक्स्ट्रा दे करके आप 18,50,000 का और कवर ले रहे हैं, तो टोटल कवर कितना हो जा रहा है? 19,50 ये हो गया, 18,50 ये हो गया, तो मान लीजिए 40 के करीब हो गया, 40 लाख रुपया आपका सम एश्योर्ड हो गया, ठीक है। और इसके साथ दो राइडर और लगा हुआ है, वो है एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, ठीक है, और क्रिटिकल प्लस, 1-1 लाख का लगा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए आप। 1-1 लाख मतलब 1-1 लाख रुपए मिलेंगे केवल? हाँ हाँ, 1-1 लाख का है, एटीपीडी का और बीमारी का, ठीक। ये बच्चे का हो रहा है सर, बच्चा पॉलिसी होल्डर है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ये हो रहा है कि अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो पिताजी को 40 लाख रुपए मिलेगा। अगर पिताजी को कुछ हो जाता है तो वेवर ऑफ प्रीमियम लगा हुआ है, पूरा पैसा कंपनी पे करेगी। और जब पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी तो 22,85,000 रुपये बच्चे को देकर के पॉलिसी क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। प्लान का क्या नाम है? गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। हाँ, इसमें ईपी क्या है, इसमें ईपी बहुत ही कम है सर, क्योंकि जो एकदम वीआईपी प्रोडक्ट होते हैं उसमें ईपी कम रहता है, इसमें 100% ईपी है, ठीक है। यानी 1 लाख का बिजनेस डाला आपको आपने, तो कमीशन तो पूरा वही है, लेकिन ईपी भी 1 लाख ही काउंट होगा, ओके। तो इस तरीके से आप 40 लाख का सिक्योरिटी दे रहे हैं बच्चे को, 40 लाख का, डे वन से, 1 साल की उम्र के बच्चे से, ठीक है। इसी तरीके से अगर रेगुलर इनकम देना है कि पिताजी जमा, कोई भी एबीसीडी कोई व्यक्ति जमा कर रहा है 12 साल के तक, इसके बाद जब इनकम चाहिए तो इनकम ले सकता है, तो रेगुलर इनकम पे भी देख लीजिए, क्लिक कर लीजिए। इस तरीके से हमारे पास रेगुलर इनकम के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं टाटा में, एक नहीं, पूरा सेविंग प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक। ठीक है, 1 लाख रुपये आप सालाना दे रहे हैं। अब देखिए क्या करें, लिमिटेड पे पीपीटी 10 साल, पॉलिसी टर्म 11 साल, तो आप बढ़ा दीजिए पीटी, हाँ पीपीटी 12 साल कर दीजिए। अच्छा ठीक है सर, 12 पीपीटी और 13 पीटी। आगे बढ़िए, बेस पैकेज कीजिए, ठीक है। आप 1 लाख रुपया दे रहे हैं सर, ठीक है। 14वें साल से आपको 2,20,000 रुपया सालाना मिलता जा रहा है, लेकिन जिस दिन से इनकम मिलेगा उस दिन से इंश्योरेंस बंद हो जाएगा, ठीक है। मस्त प्लान है, इसमें बहुत ज्यादा इनकम दिख रहा है, ठीक। जैसे कोई बच्चा है छोटा सा, उसके नाम से जमा कर रहे हैं, जब बच्चा 12 साल या 13 साल का हो जाएगा तो बच्चे को 2,20,000 रुपया सालाना। हाँ हाँ, आ रहा है। इसमें नहीं दिया, ऐसे ही करके समझा दिया है इसमें, ठीक है, ऐसे ही समझा दिया है। कमेंसेड 19,50,000 रुपये है इसमें, हैं? हाँ हाँ, ठीक। प्रीमियम 1 लाख रुपए। 1 लाख दिया, देखिए 20 गुना सम एश्योर्ड दे रहा है, कोई कंपनी देगी तो बताइएगा, ठीक। टोटल गारंटीड इनकम 26 लाख रुपए हो रही है, इसमें 2,20,000 रुपये मिल रहे हम्म, ना? हाँ हाँ, ठीक। हाँ लेकिन तो ये है ये कि जब इसमें तक प्रीमियम। जिस दिन से इनकम शुरू हो जाएगी इंश्योरेंस बंद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये रेगुलर इनकम हो गया, ठीक है। तो ये ये 16 गारंटीड साल रिटर्न में किसकी इंश्योरेंस उम्र? प्लान में हंड्रेड 16 परसेंट ईपी साल उम्र रहेगा। उम्र किसकी रखी है? तो 16 साल उम्र इसमें लड़के की रहेगी कि ये सब आदमी की रहेगी ना? सर फिर उम्र से एक कोई एक फर्क बार फिर पड़ता क्या? बोलिए, एक बार उम्र फिर से कोई बोलिए फर्क क्वेश्चन। पड़ता क्या इसमें? इसमें एज से कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आपने बच्चे के नाम से ले रहे हैं, लेकिन प्रपोजर पिता जो इनकम कर रहा है वही ना भरेगा सर, हम्म। देख रहे हैं। अगर बच्चे के लिए ले रहा है तो आपको प्रपोजल डालना ही पड़ेगा कि भाई पैसा कौन जमा कर रहा है, ठीक है। वहां पे आपका नहीं वेवर ऑफ जाना प्रीमियम हो चाहिए। जाएगा। और देखिए पैसा भी मिलेगा, ये भी मत सोचिए रेगुलर इनकम वाला लेंगे तब पर भी पिताजी चले गए तो 12वें साल से 2,20,000 रुपये बच्चे को मिलता रहेगा, ठीक है। एजुकेशन इसमें प्लान पैसा आप अच्छा मिलेगा। लगाएंगे तुरंत वेवर ऑफ प्रीमियम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक। एजुकेशन प्लानिंग नहीं लेंगे, चाइल्ड पैकेज नहीं लेंगे, तो फिर नॉर्मल पॉलिसी की तरह ट्रीट होगा, ठीक। ये चाइल्ड पैकेज लेना पड़ेगा ना?
अगर आपको प्रपोजर एज की 25। वेवर ऑफ प्रीमियम लगाना है तो आपको चाइल्ड पैकेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप प्रपोजर बनाएंगे पिताजी को, और पॉलिसी होल्डर बनाएंगे आप बच्चे को, ठीक है। तो चूंकि इसमें आपने दूसरा इसमें एज 18। डाला है इसलिए नहीं ले रहा है। वहां पे आपको एज को इसमें 18। 18 से भी तो करना पड़ेगा। मान लीजिए 1 साल 2 साल भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़िए। अब चाइल्ड पैकेज में प्रपोजर का एज डाल दीजिए, जो भी डालना हो, ठीक है। देख रहे हैं अब यहाँ पे टर्म बूस्टर ऑटोमेटिकली लग जा रहा है, यानी 19,50,000 वो हो गया, 18 लाख, 40 लाख रुपया हो जा रहा है, टोटल हो जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा पैसा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। 1 लाख का पॉलिसी है तो 1,12,14,000 पड़ जाएगा टोटल मिला के, ठीक है। ये 2,20,000 रुपए इसको कब तक मिल रहा, 12 के बाद? 13वें साल से कब आगे तक, बढ़िए, कितने साल तक मिल रहा? आगे बढ़िए, दिख जाएगा, आगे बढ़िए। अरे सब पीछे जा रहा है। जब 13 बच्चा से का, लेके 25। देखिए बच्चा का एज 29 साल हो जाएगा तो 2,20,000 रुपया सालाना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर तीसरा, बच्चे की एज के 40 साल तक लगातार पैसा मिल रहा है, 2,20,500 रुपये मिल रहा है। तो तो इतना इसको इतना कैसे लंबा देखा लेके जाता क्या है? करेंगे हम? हाँ, क्या भाई सर? इतना लंबा लेके करेंगे क्या हम? हमें बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो इतना लंबा हम क्यों लेंगे यार, मुझे पूछना हाँ था। तो, हमें 6 साल, 7, 6 साल, 7 साल पॉलिसी ऐसा टर्म बन 7 साल। जाएगा। प्रपोजल का ये डाल दीजिए। तो लिखिए 40,000। 6 लाख रुपया जमा किया, 48 आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस वैल्यू दबा के है, ठीक। इंश्योरेंस वैल्यू कितने है इसके? 19,50,000 और 19,50,000 है ना? ना ना ना, 19,50,000 वो डेथ डेथ बेनिफिट है सर। इनकम देखिए आठ हम्म। चालीस मिल रहा है, ठीक। कम मिल रहा थोड़ा, है ना? क्योंकि आपने पॉलिसी 6 साल आप जमा कर रहे हैं और 7 साल तक पॉलिसी चलेगी। 7 साल के बाद डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इसमें पीपीटी 7 साल है तो पेमेंट टर्म 8 साल है, पीपीटी 8 साल है, चलो ठीक है। भाई 7 साल 6 साल क्या करेगा आदमी, लेके थोड़ा कम ही तो लेगा। हम्म, हाँ, ठीक है, और रेगुलर बताओ, ये देख लिया। होल लाइफ होल निकालो। लाइफ इनकम भी, होल लाइफ इनकम भी दे सकते हैं, जीवन भर इनकम, ठीक। 45 साल से कम के कम लोगों को नहीं दे सकते, जिनकी एज 45 साल से कम है उनको नहीं दे सकते ना ये? नहीं, दे सकते हैं, दे सकते हैं, हेलो। नहीं नहीं, नहीं इसको दे आप किसी सकते को ना, दे इसमें सकते कहाँ हैं। आ रहा? दे सकते हैं सर, किसी को भी। अरे कहाँ आ रहा, देखो ना। आगे बढ़िए। 45 से कम नहीं हो रहा ना? अच्छा, 45 से कम नहीं हो रहा है। अगर होल लाइफ देंगे तो 45 से कम वालों को नहीं दे सकते, ठीक है। आई वांट टू पे एनुअल एज रिटर्न 1 लाख रुपए मान लो। और हमारे 45 है मान लो, 10 साल दे रहे हैं मान के चलो। इनकम बेटरमेंट हो गया। और इसमें देखो 11 लाख रुपए का इंश्योर हो गया, 1 लाख का 11%। और इसमें गारंटी चौरासी एनुअल का हजार छह सौ 84 पच्चीस रुपया कब तक मिलेगी, चौरासी लेकिन हजार ये छह होल सौ लाइफ है पच्चीस ना? रुपया हाँ, होल लाइफ 84,000 सालाना, होल लाइफ आएगा, ठीक है। और हमें कुछ हो जाता है फिर तो 11 कुछ लाख हो रुपए मिल जाता है जाएंगे ना? तो कुछ हो जाता है सम तो इसको मिलेगा, क्या कहते हैं, नॉमिनी को मिलेगा। 11 लाख। नहीं,